तो सोचिए, लगभग 8 से 9 घंटे की एक लंबी पूछताछ के बाद में आज एक बार फिर से दूसरे राउंड की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से ईडी कर रही है। बता दें, इसके पहले 2 दिन पहले 7 अगस्त को भी इसी तरह से पूछताछ की गई थी और आज दोबारा अब ये पूछताछ की जानी है। देखिए कितने लंबे फहरिस्त होगी सवालों की ईडी के पास में। एक लंबी पहले ही पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अब उसके बाद में पहले भी आधे अधूरे जवाब ईडी के सवालों के लगातार रिया चक्रवर्ती की तरफ से दिए गए। अब आज एक बार फिर से पूछताछ की जानी है। वहीं आपको बता दें, जिस तरह से लगातार रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में है, संशय के घेरे में है, इसी बीच सुशांत मौत में मामले में एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। जो सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर हैं, उन्होंने भी एक बड़ा आरोप लगाया है। सुशांत के मैनेजर रईस ने रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाया है कि फार्म हाउस को भी हड़पना चाहती थी रिया। और आपको बता दें, इस समय हमारे साथ में खुद रईस हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जो कि सुशांत के मैनेजर रहे हैं। रईस, आपसे हम जानना चाहेंगे, आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि रिया चक्रवर्ती की भी मंशा कुछ अलग रही, मंशा कुछ गलत रही? मंशा तो उनकी ऐसी कुछ, मुझे ऐसे लगा नहीं कि ऐसा कुछ मंशा है उनकी। रईस जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। हम आपसे समझना चाहेंगे, आपने सुशांत के साथ में लंबा वक्त बिताया, आपने उनकी लाइफस्टाइल को देखा, रिया चक्रवर्ती के जब वो साथ में रहे तब भी आपने देखा, तो आपने ऐसी क्या बातों को नोट किया कि आपको ऐसा लगता है कि उनकी प्रॉपर्टी पर रिया चक्रवर्ती की नजरें थी? तो हमेशा उनके साथ में आते थे, रिया मैडम सुशांत सर आते थे, तो उनका जो वैसे जो पिकनिक मनाना या स्पॉट, लेकिन ऐसा मुझे भी लगा नहीं कि रिया मैडम ऐसा कुछ कर रही है या कुछ ऐसा करना सोचती है जी। लेकिन आपने उनके फार्म हाउस को लेकर भी बातें कही। आपको ऐसा लगता है कि जो सुशांत का फार्म हाउस था, उनकी जो प्रॉपर्टी है, वो हड़पना चाहती थी? इसको लेकर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज रिया की आपने नोट की? हड़पना चाहती थी ऐसा कुछ नहीं कि वो खरीदना, ऐसा सुना था कि वो खरीदना उनका खरीदने का कुछ प्रोग्राम है, वो खरीदने के लिए सोच रहे थे। तो वो ऐसा बताया गया था, ऐसा मालूम पड़ा था कि वो खरीदने वाले हैं, ऐसा बताया, सुना था हमने जी। तो आप जिस फार्म हाउस की बात कर रहे हैं वो सुशांत के नाम पर था। कितनी प्रॉपर्टी होगी, मतलब कितना उसकी कीमत होगी जो रिया उनसे खरीदना चाहती थी? सुशांत सर ने उसे रेंट पे लिए हुए थे जी, और 2080 से वो रेंट पे था उनके पास अभी तक जी। जुलाई 31 तक 2020 तक अभी तक उनके वहाँ रेंट पे था, उनके पास ही था जी। और एक साल से तो पिछले साल से रिया मैडम का आना जाना चल रहा था। और लास्ट ईयर में 1 जुलाई को उनका बर्थडे था रिया मैडम का जी। तो उस वक्त वहाँ पे कुछ बर्थडे पार्टी हुई जी। और सुशांत सर शिव भक्त थे, वो सबको पता है कि वो बहुत बड़े शिव भक्त हुए। उन्होंने एक मूर्ति वहाँ पे, एक शिव भगवान की मूर्ति वहाँ पे लाई थी जी। और 2 तारीख को उसका शिव भगवान का पूजा हुआ जी। और उसके बाद में रिया मैडम ने मुझे बताया था कि हर सोमवार को शिव जी की पूजा करो और रोज सुबह शाम उनके सामने दिया जलाती जी। यानी कि रिया सुशांत को गाइड करती रही हैं और जो सुशांत का फार्म हाउस है वो रिया चक्रवर्ती खरीदना चाहती थी। हालांकि ये कहा जा सकता है कि आज पूछताछ में कई और भी बातें सामने आएंगी। रईस जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। तो आप रईस को सुन रहे थे, जो सुशांत के मैनेजर रहे हैं। फार्म हाउस को लेकर उन्होंने कहा कि जो सुशांत का फार्म हाउस था उस पर रिया का आना जाना शुरू हुआ और रिया उसे खरीदना चाहती थी, लेकिन खरीदेंगी कैसे? आप ये भी समझ सकते हैं कि आधे से ज्यादा ट्रांजेक्शंस में तो रिया चक्रवर्ती का ही हाथ था। फिलहाल वो अभी आज ईडी के सामने पेश हुई है, पूछताछ जारी।